हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रजा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं फेफड़े की एक बहुत ही बड़ी बीमारी जिसे निमोनिया कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फेफड़ा यानी लंग्स, इसके जो टिश्यू होते हैं इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या जो एयरवेज होते हैं जो फेफड़े के अंदर जिससे ऑक्सीजन पास होती है उसको एल्विलाई कहते हैं। इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो, तो उससे निमोनिया कहते हैं। तो आज मैं निमोनिया के बारे में बताऊंगा, ये क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या स्कोप है। दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं आखिर में इसके बारे में बताऊंगा, कुछ दवाओं के बारे में। तो ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए। तो दोस्तों, निमोनिया जिसे आमतौर पर फेफड़े की बीमारी कहते हैं, ये लंग्स की बीमारी है। जो लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं, जिसको एयरवेज जहाँ से ऑक्सीजन पास होती है, उस एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, प्रॉपर सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये आमतौर पर इसकी कई वजह होती है। मेन वजह होती है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया है, या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कुछ केसेस में फंगस इन्फेक्शन होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो उस वजह से जो एल्वेलाई है वहाँ सूजन आ जाती है, और वहाँ पर पानी आ जाता है या पस आ जाता है। दोस्तों, इसका जो सिम्टम है आमतौर पर इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार बहुत तेज होता है, पेशेंट को सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और खांसी बहुत ज़्यादा होती है। खांसी के साथ रश ब्लड आ सकता है, और बलगम आता है थोड़ा थोड़ा। पेशेंट को कफ निकालने में बहुत तकलीफ होती है, और इसके अंदर तक खांसी होती है। सीने में दर्द होगा, कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी। ये इसके मेन सिम्टम है। और भी इसकी कई वजह होती है। ये इन्फेक्शन मेन कॉज है, लेकिन पोल्यूशन अगर है, हवा में पोल्यूशन है, या आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पेट्रोल या केरोसिन ऑयल इसकी महक ज़्यादा है, या इस तरह का जो व्यापार करते हैं जो पेट्रोल या केरोसिन ऑयल, या वहाँ पर जो केमिकल फैक्ट्री होती है, तो उसकी वजह से भी सीने में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया को आमतौर पर पसली चलना भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि पेशेंट को, अगर ये सिम्टम आ रहे हैं, आमतौर पर ये वायरल फीवर लोग समझते हैं कि 2-4 दिन में हो जाता है। ये अगर वायरल है तो 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन ये 4-5 दिन से ज़्यादा अगर ये बुखार हो, खांसी हो रही है, तो आप इसको इग्नोर न करें। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है फेफड़े की। इसमें जान भी जा सकती है। पेशेंट को हार्ट पे भी असर पड़ता है और फेफड़े पे भी। तो ये मोस्टली छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम होती है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी ये सिम्टम ज़्यादा आते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक है, या जो टीबी के मरीज़ हैं, या HIV के मरीज़ हैं, तो उनको भी ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बार बार उनको नज़ला जुकाम होता है, तो उनको भी ये निमोनिया होता है। तो ये वार्निंग साइन एंड सिम्टम क्या है? अगर ये निमोनिया का सिम्टम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है, तो इसका जो अलार्मिंग सिम्टम है ये है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है, नीला पड़ जाता है, और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका ऑक्सीजन लेवल घट गया, 92 के नीचे हो गया है, तो वहाँ पर इसको हॉस्पिटलाइज करने की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप पेशेंट को फ़ौरन एडमिट करें। हाई ग्रेड फीवर है और बच्चा लाल हो गया है, ऑक्सीजन नहीं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आप फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करें। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, और ये सिम्टम अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको
सिम्टम पर आप दवा जरूर दें। पेशेंट को भाप दें। भाप देने से जो इसके जो बलगम जमा हुआ है वो छटने लगते हैं, खांसी में भी आराम मिलता है। नाक खुल जाती है, नाक से लेकर सीने तक जो ड्राइनेस आ गई है, बलगम की वजह से रुक गया है, तो इसके इसमें भाप जरूर दें, नेबुलाइज करा बच्चे को या बूढ़ों को। और भीड़ भाड़ वाली एरिया में अवॉइड करें, हॉस्पिटल में अवॉइड करें जाना, या जहाँ हेल्थ केयर सेंटर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जाना, इसलिए कि जो इसका इन्फेक्शन है ऐसे एरिया में ज़्यादा होता है। इसलिए इन एरियाज़ को आप अवॉइड करें जाना, बच्चों को ले जाना। इसीलिए हॉस्पिटल में बच्चों को जो 10-12 साल से कम उम्र के होते हैं वहाँ पर आमतौर पर लिखा भी रहता है कि बच्चों का आना मना है। तो ये इसी वजह से कि बच्चों को इस तरह का इन्फेक्शन हो, इसलिए कि हॉस्पिटल में निमोनिया का वायरस बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस वायरस है या बैक्टीरिया है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ये इस एरिया में ज़्यादा होता है। तो इसलिए बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना अवॉइड करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या आपके हेल्थ केयर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे उनको अवॉइड करें। ओल्ड एज के लोग हों या जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भी अवॉइड करें। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवाएं हैं, जैसा मैंने बताया। तो मैं शुरू में 2 दवा बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, बच्चे या बूढ़े हों। और उसके बाद 3-4 दवा और बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही दवाएं हैं, इसकी होम्योपैथिक बहुत सारी दवाएं हैं। इसका सिर्फ मेडिकेशन न करें, ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है, इसलिए इसको आप किसी अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर के अंडर में इसका इलाज। बहुत से ये पेशेंट कहते हैं कि क्या मैं इसके साथ अंग्रेजी दवा भी ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं, 15 मिनट आगे पीछे करके आप अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। होम्योपैथी दवा अपना काम करती है, अंग्रेजी दवा अपना काम करती है, 15 मिनट आगे पीछे आप इसको ले सकते हैं अगर अंग्रेजी दवा चल रही है तो। अगर कोई दवा नहीं चल रही है तो होम्योपैथिक दवा, सिर्फ होम्योपैथिक दवा से ही ये मैनेज होता है। तो पहली दवा है आमतौर पर एंटिमटाड। एंटिमटाड इसकी बेहतरीन दवा है होम्योपैथिक की। ये एंटिमटाड 30 पावर में तो मैं चलाता हूँ। वो बच्चे बहुत ही छोटे हैं जिनकी उम्र 2 साल के अंदर है, 6 महीने के हैं, तो उनको खांसी होती है बहुत ज़्यादा और उनका सीना जकड़ा हुआ रहता है। वो सांस लेते हैं तो उनको आवाज़ आती है घड़ घड़ कर, सीना जकड़ा हुआ लगता है, भारी भारी। इस तरह के बच्चे बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इनके पेरेंट्स भी बताते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बुखार, हाई ग्रेड फीवर है, बुखार है, खाना नहीं खा रहा है, बच्चा बेचैन है और उसको नींद नहीं आती, बच्चा सो नहीं पाता। तो अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप एंटिमटाड दें। अगर 6 महीने से कम बच्चा है तो उसको पाउडर में दे सकते हैं, शुगर ऑफ मिल्क जिसे कहते हैं, या पानी में भी मिला के। तो पानी में अगर देना है तो 1-1 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के इसको 4-4 घंटे में दें। और 6 महीने से ऊपर अगर है तो उनको गोली में भी दे सकते हैं या पानी में भी दे सकते हैं। दूसरी दवा दोस्तों है इपिकाक। इपिकाक भी निमोनिया के लिए बेहतरीन दवा है। इपिकाक का सिम्टम ये आएगा कि जो इसको खांसी होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, लगातार खांसता है बच्चा या बड़ा, जो भी खाता है लगातार उसको खांसी होती है और उसकी सांस फूलने लगती है, इसको सांस लेने का मौका नहीं, लगातार खांसी होती है और उसके बाद बच्चे को उल्टी हो जाती है। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी होता है, जो बच्चे को लगातार खांसी होगी इसके साथ उल्टी हो जाना, ये इसका खास है। तो इपिकाक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हर वक्त मसली उल्टी जैसी मालूम भी होती है। अगर ये सिम्टम है तो आप इपिकाक को आप इसी तरह से 1-1 बूंद बच्चों को दो और 2-2 बूंद बड़ों को दो। इसको आप हर 1 घंटे पर चलाएं, चाहे वो एंटीटाड हो, चाहे अगर ये स्टेज बहुत वायलेंट है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप 1-1 घंटे पर पेशेंट को दें। दोनों दवाओं को अलग अलग सिम्टम के अनुसार दें, एक साथ में। ये 2 दवाएं इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, खासतौर से बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
या बूढ़े जिनको सीना जकड़ा हुआ है, बलगम निकाल नहीं पाते, खांसते हैं, तो उनको एंटीडार्ड दीजिए। अगर खांसते खांसते उल्टी हो जाए, खाना उल्टी है या उल्टी मतली वाली हो रही है, सांस फूल रही है, तो वहाँ टीका। दोस्तों ये 2 दवा के बाद ये 3-4 दवा और मैं बता रहा हूँ, और इसको भी सिम्टम के अनुसार लें। लेकिन मैं आमतौर पर पेशेंट को माइंड एंड बॉडी सिम्टम लेख के ही दवा देता हूँ, उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बच्चों, ये जो नए नए स्टूडेंट हैं या वो जो पेरेंट्स या जो नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। इसलिए इस दवा को कभी भी अगर यूज़ करना है तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ कर ही। तो दोस्तों इसकी पहली दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी न्यूमोनिया में बहुत ही अच्छे काम करती है। इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत तेज बुखार होगा, और पेशेंट को सीने में दर्द होगा। पेशेंट जब भी खाता है तो सीना हाथ से पकड़ लेता है। झटका अगर लगता है ज़रा सी खांसने से तो हिलने डुलने से इसको दर्द बढ़ता है। तो ब्रायोनिया का खास सिम्टम है कि मोशन से, मूवमेंट से इसको तकलीफ होती है। ज़रा से हिलने डुलने से सीने में दर्द होगा, या खांसेगा तो सीना पकड़ लेगा। ये चुभन वाला दर्द, स्टिकिंग पेन, जब चुभन वाला दर्द होता है, सीने में दर्द होगा। पेशेंट को जिधर दर्द होता है सीने में, अगर राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड लेटने से आराम मिलता है। अगर लेफ्ट साइड में सीने में दर्द है तो लेफ्ट साइड लेटने में आराम मिलता है। तो जो दर्द वाला एरिया है पेनफुल साइड में लेटने से उसको आराम मिलता है, और कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है। इसका जो बलगम निकलता है और रस्ट कलर का, जो जंग जैसे लोहे का जंग होता है उस कलर का बलगम आता है। जिन्होंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ज़्यादा खा ली है उसके बाद भी सिम्टम हो सकता है, या मौसम ठंडा गर्म हो गया अचानक, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। इसके पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, इसको ड्राइनेस बहुत लगती है, मुंह गला सूखता, पानी बहुत ज़्यादा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ढेर ढेर चाहिए पानी, 2-2, 3-3 गिलास पानी पीता है। बच्चे भी होंगे तो काफ़ी पानी पिएंगे, लेकिन लार्ज इंटरवल पे। तो उसमें ये ब्रायोनिया है, तो ये बेहतरीन दवा है। इसको पसीना बहुत आता है और इसको मूवमेंट से तकलीफ होती है, तो आप इसको ब्रायोनिया 30, अगर बच्चा है तो एक बूंद 1 चम्मच पानी में, या बड़े हैं तो 2-2 बूंद 1 कप पानी में मिला करके हर 4-4 घंटे पे। दूसरी दवा है काली कार्प। काली कार्प भी मैं न्यूमोनिया में बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें भी पेशेंट को फीवर होगा और इसको सीने में भी दर्द होगा, खांसने के बाद इसको भी चुभने वाला स्टिचिंग पेन होगा। लेकिन इसको जो सीने में दर्द होता है, अगर राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड लेटने में इसको दर्द बढ़ जाता है, या लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड लेटने में दर्द होता है। तो जिधर दर्द नहीं है उस तरफ लेटने में इसको आराम मिलता है। ये इसका खास सिम्टम है। पेशेंट को लगातार खांसी होती है और खांसते खांसते खाना निकल मुँह से निकल आता है, अगर खाने की उल्टी हो जाती है तो ये भी एक खास सिम्टम है। और इसके अलावा अगर फेफड़े में ज़ख्म हो गया है निमोनिया की वजह से, अगर अल्सर हो रहे हैं, तो इस वजह से भी उसको दर्द हो रहा है, या खांसने में बलगम आ रहा है, ब्लड कलर का लाल रंग का अगर आ रहा है, तो इसमें ये काली कार्प बेहतरीन काम करती है। काली कार्प का एक सिम्टम और है कि इसको बार बार इन्फेक्शन अगर हो रहा है बच्चों को या बूढ़ों को, बार बार उनको नज़ला जुकाम होता है, बार बार उनको निमोनिया होता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। और इसके अदर सिम्टम क्या है काली कार्प की? आँख के अपर आईलिड में बैग लाइक सूजन आ जाती है, और जो बैक में पेन होता है। इसको खांसी जो होती है 2 से 3 बजे के रात के बीच, या 3 से 4 बजे रात के बीच बहुत ज़्यादा वायलेंट खांसी होती है, पेशेंट उठ कर बैठ जाता है। पेशेंट को बैठने से या आगे झुकने से आराम मिलता है। यह काली कार्प का खास सिम्टम है। उसको कमर में दर्द होगा, या एक पैर में दर्द होगा, सूजन भी एक पैर में हो सकती है, तो उसमें ये काली कार्प अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इसकी तीसरी दवा है नस भूमिका।
नक्स भूमिका भी मैं बहुत अच्छा ये यूज करता हूँ। इसका भी खास सिम्टम ये है कि सीने में बलगम है जो निकल नहीं पा रहा, तो ये बलगम निकालने के लिए बहुत अच्छी दवा है। प्लस नाक पेशेंट की बंद हो जाती है, रात में बच्चा सो नहीं पाता, या बड़े जो एक नाक बंद हो रही है, या कभी कभी दोनों नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। सुबह के वक्त इसकी खांसी बढ़ जाती है। अगर ये सुबह के वक्त खांसी हो रही है, और इनका खास सिम्टम ये है कि खांसते खांसते थोड़ा थोड़ा बलगम आ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा बलगम आ रहा है, सीने में भी दर्द है, और सुबह के वक्त खांसी ज़्यादा है, सुबह 6-7 बजे के बाद एकदम तो खांसी ज़्यादा होती है, तो इसमें आप नस भूमिका है। नस भूमिका का खास सिम्टम ये भी है कि जाड़े में कोल्ड से ठंडक से तकलीफें बढ़ती हैं, चाहे वो ठंडा पानी पिए या ठंडे मौसम में हो। और एक जो इसका रेड लाइन सिम्टम है कि ये जो इसको खांसी होती है, ये अचानक होती है। बच्चों को जो मार्बल, जो घरों में मार्बल लगे हैं, फर्श होते हैं, अगर बच्चे ठंडक के मौसम में मार्बल पे खेल रहे हैं, या नंगे पैर ज़्यादा चल लिया, या बड़े लोग जिन मार्बल पे नंगे पैर चलते हैं मस्जिद में या मंदिर में कहीं चले जाते हैं, तो जाड़े में आमतौर पर मार्बल जो होता है, फर्श जो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो नंगे पैर आपने काफ़ी देर तक चल लिया, या बच्चों ने मार्बल या ठंडे फर्श पे ज़्यादा देर तक खेल लिया, तो उससे ठंडक जो पैर से या शरीर से ठंडक लगती है, तो वो फेफड़े में आती है। इस वजह से भी बुखार अगर है, बहुत हाई फीवर है, और इसको सीने में दर्द है, खांसी हो रही है, बलगम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और रेड कलर का बलगम में ब्लड भी अगर आ रहा है, तो इसके लिए भी नस भूमिका बेहतर है। इसी तरह दोस्तों, चौथी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी बेहतरीन दवा है। ये बहुत सारे इसके फंक्शन है। आर्सेनिक कई बीमारियों में मैंने बताया होगा आपको। तो आर्सेनिक सिम्टम इसका ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियों को कवर करती है। कोरोना के दौर में भी, कोविड के दौर में भी आर्सेनिक का बहुत अच्छा यूज हुआ था, बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो ये निमोनिया में भी दी जाती है। तो इसका खास सिम्टम ये है कि इसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, या नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही है, इसके बावजूद भी इसको ऐसा लगता है कि नाक बंद है, या सीना जकड़ा हुआ, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये जिन सांस के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, उनको अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो उसमें बेहतरीन काम करती है। या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको भी ये बेहतरीन काम करती है। तो आर्सेनिक एल का जो सिम्टम आएगा, वो उसको प्यास बहुत लगेगी, थोड़ी थोड़े, जैसे कि ब्रायनिया को ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन आर्सेनिक में थोड़ा थोड़ा पानी, लेकिन शॉर्ट इंटरवल, जल्दी जल्दी पीता है। आर्सेनिक के पेशेंट बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोर रहता है, इस वजह से खून निकलता है, लेकिन उसको बेचैनी बहुत, मेंटली बहुत ज़्यादा फिजिकली कमज़ोर होती है। तो ये आर्सेनिक का खास तौर पर सिम्टम है। और इसके जो पॉल्यूशन के बारे में बताता है कि पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, या जहाँ पे पेट्रोल है, या डीजल है, गैस की है, या केमिकल की महक ज़्यादा, उस वजह से भी अगर ये हो रहा है, या उस तरह के लोग जो काम करते हैं उन लोगों को अगर ये हो रही है, तो वहाँ पर भी आप आर्सेनिक दे सकते हैं। आर्सेनिक पॉल्यूशन के लिए, हवा में अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आर्सेनिक बेहतरीन काम करती है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़े में रुकावट है, पेशेंट बेचैन है, घबराया हुआ, डरा हुआ है, और इसको नाक से पानी बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे नाक बंद है, या बलगम बहुत आने के बाद भी ऐसा लगता है कि सीना जकड़ा हुआ है, बलगम, हवा लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और इसको बंद कमरे में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि जैसे बंद कमरे में, या गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ रही है, कमरे में कोई ज़्यादा देर तक रह गया, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में, उसके बाद अगर ये सिम्टम आ रहा है, तो वहाँ पर आर्सेनिक अगर बहुत ही ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस है, तो वहाँ 200 दें या 1 एम दें। अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा है, सिम्टम आ रहा है, माइंड पे ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर 30, 4-4 घंटे पे इन सारी दवाओं को आप करें। लेकिन जो शुरू में मैंने 2 दवाएं बताई आपको, एंट्रीटार्ट और इपिकार्ट, शुरुआत में आप इनको 1-1 घंटे पे दें। इससे बहुत सारे केस मैंने दिया। तो दोस्तों, ये शॉर्ट समरी थी निमोनिया के बारे में।
जिसे आमतौर पर पतली चलना भी कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, ये जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए इसको आप सेल्फ मेडिकेशन ना करके किसी डॉक्टर से पूछ के ही इन दवाओं का यूज़ करें। और अगर रेड लाइन सिंड्रोम जो मैंने बताया है कि अलार्मिंग सिम्टम ये है कि अगर नीला पेशेंट पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो फ़ौरन लाइक कर लें और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हैप्पी।